हेलो एवरीवन। तो आज मैं होली स्पेशल गुजिया लेकर आई हूँ और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है, क्रिस्पी सा। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चीनी का चाशनी बनाना होगा। इसके लिए मैं 2 कप चीनी और 1 कप पानी लेने वाली हूँ और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे चीनी को। जब चीनी मेल्ट हो जाए, पिघल जाए और इस तरह से झाग आने लगे, बबल उठने लगे, तो यहाँ पे थोड़ा दूध डाल देना है, जिससे क्या होगा कि आपका चीनी का चाशनी जो है वो बिल्कुल वाइट साफ सा हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से पकने देना है। काफ़ी देर पक जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं ये चाशनी तैयार हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से चीनी का चाशनी हाथ में लें और ध्यानपूर्वक लें, क्योंकि ये बिल्कुल गर्म होता है। और इस तरह से 2 हाथों के बीच दबाकर देखें, इसमें एक तार आ रहा है, पर मुझे कोटिंग करना है, इसके लिए थोड़ा और करेंगे। और इस तरह से लंबा यानी कि 2 तार आने लगे तब गैस को करेंगे ऑफ और इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल देंगे ताकि चाशनी जमे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका चाशनी जम जाता है तो थोड़ा पानी डालकर फिर से मेल्ट कर लें, आपका चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे 3 तरह का बनाने वाली हूँ। एक खोया यानी कि मावा का, दूसरा सूजी का। सूजी मैंने इसे घी डालकर रोस्ट कर लिया है, जैसे आप हलवा बनाते हैं सूजी का, उस तरह से मैंने भून लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है खोवा और ये है नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा मैंने बिल्कुल घर पर बनाया है और खोया भी मैंने बिल्कुल घर पर बनाया है। ये चीनी का पाउडर मैंने घर पर बनाया है। आप चीनी लीजिए और उसे मिक्सी जार में पीस लीजिए सूखा, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा चीनी का पाउडर। अब भुना हुआ सूजी में चीनी डाल देंगे अपने मीठा अनुसार, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। और इसी तरह से मावा और नारियल का बुरादा में भी चीनी डालेंगे अपने मीठा अनुसार। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं थोड़ा किशमिश ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब बर्तन में मैदा मैंने लिया है और इसमें गुनगुना रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। मैंने कम से कम 2.5 करछी रिफाइंड ऑयल डाला है आधा केजी मैदा में। गुनगुना ही डालना है और इस तरह से आपको हाथों की सहायता से बहुत अच्छा से मिक्स कर देना है, दबाते हुए। मैदे की जो गुठलियाँ हैं उसको हटा देना है और ठंडे पानी से यानी कि नॉर्मल पानी से आपको अच्छी तरह से आटा गूंद लेना है। जैसे आप पूरी बनाते हैं उस तरह का आटा होना चाहिए। अब देख सकते हैं आटा बिल्कुल गूंद कर तैयार है। और अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा बॉल्स तैयार करें इस तरह से। सारे बॉल्स जब तैयार हो जाए तो बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर मिक्स कर लें। मेरी वीडियो उस टाइम हो नहीं पाई थी तो मिक्स करते हुए मैं दिखा नहीं पाऊँगी। और इस तरह से बॉल्स को आपको पूरी की तरफ बेल लेना है। अगर आपका पूरी चिपक रहा है तो आप तेल की सहायता से बेलन और चकले पर तेल लगाएं थोड़ा और अच्छी तरह से बेल लें। तो इस तरह से आपको पतला तैयार करना है, जैसे आप पूरी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो सभी बॉल्स की पूरियां मैंने बना ली है और अब मैं आपको
डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। पहला डिज़ाइन मैं इस तरह से आपको सिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी सांचा है नहीं। तो अगर आपके पास सांचा नहीं रहे तो घर पे किस तरह से बनाएं बिना सांचा का, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको ऊपर की ओर उठा लें और बीच में दबा दें और इस साइड खुला रखें और इस साइड मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरह से आटा को उठाते हुए दबाना है। एक तरफ से आपको नहीं दबाना है, बिल्कुल सीधा रखना है। दूसरे तरफ से उठाकर दबाते जाना है, चिपकाते जाना है। तो इस तरह से आपको बढ़िया से चिपका देना है ताकि तेल में जब आप फ्राई करें तो ये फटे नहीं। और अब दूसरे साइड पलट देना है और अब दूसरे साइड से डिज़ाइन डालना है उसी तरह से। तो आधा आधा दोनों तरफ डिज़ाइन डाला जाता है। ये देखिए, और बढ़िया से इसको चिपकाएं ताकि तेल में जाकर फटे नहीं। देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। देखिए इस तरह से एक तरफ का चिपकाते जाना है आधा और दूसरे तरफ से इस तरह से चिपकाना है। इसी तरह से इसको पलट देना है और अब दूसरे साइड से चिपकाना है। ये तरीका बहुत ही आसान है, बस थोड़ा आपको पहली बार सीखने में दिक्कत आएगी, पर बहुत ही अच्छा तरीका है, फटाफट हो जाता है ये। देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है बिल्कुल। मोमो का डिज़ाइन कुछ इसी तरह से होता है। और अब मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीका आपको बनाना सिखाऊंगी कि पहले के टाइम में हाथों से किस तरह से बनाते थे लोग। तो इस तरह से पूरा उठाना है और पूरा चिपकाते जाना है। आपको पूरा अच्छी तरह से चिपका लेना है, यहाँ से पीछे की ओर। देखिए इस तरह से चिपकाना है और अब इस कोने को उठाना है और इस तरह से दबा देना है। आप चाहें तो थोड़ा यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए, दब जाए। और इस तरह से खींचकर पीछे की ओर फिर दबा देना है, लेकिन खींचे ज़रूर, खींचना है आपको, खींचकर पीछे की ओर दबाना है आपको। अब जितना पतला खींचेंगे उतना पतला आपका डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप पलटे, चिपका दें और इसको बिल्कुल पलट देना है। और अब इसके ऊपर नारियल का बुरादा रखेंगे, आप कोई भी रखें, सूजी का या फिर मावा का। और फिर इस तरह से ऊपर की ओर दबा देना है। तो मैं आपको 3 डिज़ाइन बनाकर सिखा रही हूँ, आपको जो पसंद आए वो बना सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से इसको चिपका दें और अब इस तरह से मोड़ें खींचते हुए। ये देखिए कितना बढ़िया ये हो चुका है। तो आपको जो भी पसंद आए वो डिज़ाइन बनाएं। जैसा मैंने बताया, आप पानी की सहायता से इस तरह से आप बना सकते हैं ताकि बढ़िया से ये चिपकते जाए।
ये देखिए, तो मैंने सभी गुजिया को बना लिया है इस तरह से डिज़ाइन डालकर। और अब रिफाइंड ऑयल को गर्म करेंगे और धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर ही करें, तभी जाकर क्रिस्पी बनेगा। और जैसे ही इस तरह से कलर आ जाए तब आपको आंच मीडियम कर देना है और अच्छी तरह से तल लेना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, कलर बढ़िया आ चुका है, तो इसे निकाल लेना है और दूसरा इसी तरह से तल लेना है। और जैसे ही आपने तेल से निकाला और फटाफट आपको चीनी के चाशनी में डालकर अच्छी तरह से घुमाकर निकाल लेना है डीप करके। आप चाहें तो बिना चाशनी में डीप करके भी खा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया आता है टेस्ट। बस चीनी के चाशनी में डालने से क्या होता है कि इसके ऊपर शाइनिंग आ जाता है, बढ़िया सा देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। और ये रहा हमारा सभी गुजिया बनकर तैयार। और इसके ऊपर आप थोड़ा ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। और कैसा लगा हमारा गुजिया बनाने का तरीका बिना सांचा का? अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बना सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।